हेलो बच्चों, आज हम करेंगे बेटा क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.2 के एक्सरसाइज। क्या कहता है, ये फिगर्स दे रखी है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ l एंड m इज पैरेलल। l जो है m के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल दे रखा है हमें, और हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस एक एंगल को एंगल 1 मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज क्या है, लीनियर पे। फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 70 डिग्री। एंगल 1 70 डिग्री आ गया। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x क्या है, इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट। इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल x इज इक्वल टू अगेन 70। फर्स्ट का सॉल्यूशन ये। बारी आती है सेकंड की। सेकंड में देखो, ये एंगल 100 है। हम इसको एक बार भूल जाते हैं। हम देख रहे हैं कि L और M जो है वो पैरेलल लाइंस हैं और ये A जो है इसका ट्रांसवर्सल है। तो देखो, ट्रांसवर्सल की इस साइड पे, A की साइड पे ये ऊपर है, ये भी ऊपर है। तो एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। या अगर हम और तरीके से निकालते हैं तो कैसे निकलता है ये, अगर हम इसका लेते हैं यहाँ से एंगल, इसको निकाल लेंगे अगर हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, ये 80 निकलेगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। फिर इसका वर्टिकली अपोजिट अगर हम लेते हैं तो ये भी क्या आएगा, 80। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्या बनाएंगे, 180 या सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसकी बजाय ये डायरेक्ट आप लिख दो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दैट्स व्हाई दिस इज 100। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटे इस एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट सब। क्या है, फिगर दे रखा है। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स की आर्म्स दे रखी है। अगर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी एंड सी जो है दैट इज 70 डिग्री है, तो एंगल डी जी सी एंड एंगल बी ई एफ फाइंड आउट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको सपोज कर लेना है, इनको इंक्रीज कर दो। ठीक है, ए इस तरह से। पहले तो आप ये वाला लो, इसको सी डैश ले लो, इसको ए डैश, इसको डी डैश। देखो एंगल लाइन ए एंड डी जो है पैरेलल लाइंस है, और सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के ए की साइड पे एंगल बी नीचे, एंगल जी नीचे, तो मतलब एंगल डी जी सी भी क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि या हम क्या कर दें, यहाँ से लिखें कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, तो इसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अगेन अब क्या करें, इन दोनों लाइंस को पैरेलल ले ले, इन दोनों लाइंस को पैरेलल ले ले, सी एंड एफ को, एंड डी को हम क्या ले ले, ट्रांसवर्सल ले ले। तो अब ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला और ये ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला सेम साइड पे। अगेन एंगल जी एंड एंगल ई जो है वो 70 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, अब क्या है, इसको भूल जाना है आपने, ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसको बढ़ाना है, ये वाली और ये वाली लाइन, और एक ये जो है ये इनका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ठीक है,
फॉरगेट कि ये कुछ है, इसकी वैल्यू हमारी 70 डिग्री आ गई। ये देखो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो क्या आ जाएगा ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगेन क्या आ जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए, तो वैल्यू क्या आ गई अगेन 70 डिग्री। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है बेटे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट सम। क्या कहता है कि ये जो गिवन फिगर्स है इनमें से हमें ये फाइंड आउट करना है कि एल और एम जो है वो पैरेलल है। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है, तो फर्स्ट में क्या होता है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मेक्स सिमेट्रिक एंगल्स। तो इनको प्लस करके देखें, प्लस 44 दैट इज 10, 4 to 6 and 1 7 and 1 170 डिग्री के बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, नो L is not parallel to L and M are not parallel because क्या है, interior angles on the same side of transversal does not form symmetrical एंगल, मतलब 180 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड में देखो, ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि ये 75 है, तो मतलब ये एंगल कितना होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट है तो 75 डिग्री ही होगा। अगेन 75 और 75 का जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 10 150 डिग्री। अगेन रीजन क्या आ जाएगा, नो L and M are not parallel because interior angles on the same side of the transversal doesn't form symmetric angles। ठीक है, अब बारी आई थर्ड। इसमें क्या है, देखो ये 123 है, या तो क्या करें, इसको हम एंगल 1 मान लें, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 123। क्यों, इंटीरियर वर्टिकल ऑपोजिट। ठीक है, अब 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस क्या बन गया, लीनियर पेयर बना लिया इन्होंने। या फिर क्या, इसका वर्टिकल अपोजिट इसे ले लें 57, तो इनका प्लस करेंगे तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल्स जो हैं, ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड जो है 180 का फॉर्म कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यस L इज पैरेलल टू M। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो ये L एंड M साइड है, ये 98 है, इसका वर्टिकल अपोजिट क्या आया यहाँ 72। अगेन जब इन दोनों का प्लस किया 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो ये आया 170 डिग्री। तो अगेन नो L and M are not parallel because interior angles on the same side of transversal doesn't form symmetrical angles। तो यहाँ नो लिख के 1, ये वाला जो रीजन है ये बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ के लिए, और थर्ड जो है ये क्या है, पहले हमारा क्या है, पैरेलल आ रहा है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।